हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चूरमा के लड्डू बनाएंगे, मतलब गेहूं के आटे से लड्डू बनाएंगे। गणेश चतुर्थी स्पेशल लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम एक छन्नी रखे, उसमें हम 3 कप जितना गेहूं का आटा डालेंगे। तो 2 कप हम एकदम बारीक वाला आटा यूज करेंगे और 1 कप हम दरदरा जैसा आटा यूज करेंगे। तो 3 कप भर के हम आटा को छान के रेडी कर लेंगे। तो 2 कप हमने रोटी का आटा उसमें डाल दिया है। अभी हम तीसरा कप ये भाखरी का आटा डालेंगे। तो ये आटा को हम छान के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने 3 कप आटा को छान के रेडी किया है। तो ये आटा में हम 1/4 कप तेल डाल देंगे। तेल डाल के अच्छे से आटा को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने आटा एंड तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम 1 कप पानी से डो रेडी कर लेंगे। तो 3 कप आटा में 1 कप पानी यूज हो जाता है और ये डो को हार्ड बनाना है। तो यहाँ पे हमने डो एकदम हार्ड रखा है। तो इस तरह से डो बना के हम ये डो में से मुठिया बनाएंगे। मतलब थोड़ा सा आटा लेके हम इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से थोड़ा सा रोल करके हम 4 उंगली से इस तरह से बीच में दबा देंगे। तो ये मुठिया का शेप आ जाएंगे। तो इस तरह से 4 उंगली से दबा के मुठिया रेडी कर लेना है, ताकि ये फ्राई करने में एकदम आसानी रहे और मुठिया कच्चा भी ना रहे। तो इस तरह से हम दूसरा मुठिया रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने आटे से मुठिया रेडी कर लिया है। अभी हम ये मुठिया को फ्राई करेंगे। तो दूसरी साइड मैंने गैस पर तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल भी हमारा परफेक्ट गरम हो चुका है। तो चलिए हम ये मुठिया को फ्राई कर लेते हैं। तो ये मुठिया लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम फ्राई करेंगे और मुठिया को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि बीच में मुठिया कच्चा ना रहे। तो हम मीडियम फ्लेम पर मुठिया को फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा मुठिया लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा हो चुका है। तो ये मुठिया हम एक बाउल में निकाल देते हैं। तो ये मुठिया को फ्राई करने के बाद हम इस तरह से कट कर लेंगे, ताकि ये मुठिया फटाफट ठंडा हो जाए। तो हम इस तरह से दूसरा मुठिया को भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा मुठिया फ्राई हो चुका है। अभी हम ये मुठिया को कट करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद हम मिक्सर में डाल के पीस लेंगे, मतलब आटा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मुठिया एकदम ठंडा हो चुका है। तो ये मुठिया को हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे, मतलब तरह से हाथ से दबा के पाउडर बना लेंगे। तो ये मुठिया ठंडा हो जाए उसके बाद ये पाउडर बनाइए। तो हम आधा मुठिया को मिक्सर के कंटेनर में डाल के एकदम बारीक पाउडर बना लेते हैं।
तो लीजिए हमारा चूरमा का पाउडर रेडी हो चुका है और ये पाउडर को छानने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये चूरमा एकदम बारीक पीसा है। इस तरह से ठंडा मुठिया को पीसेंगे तो इस तरह से बारीक पाउडर होगा। तो हम इस तरह से दूसरा मुठिया का भी चूरमा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लड्डू के लिए चूरमा रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम आधी स्पून जितना इलायची पाउडर डालेंगे। उसके बाद 4 टेबल स्पून जितना रोस्टेड काजू का टुकड़ा, आधा कप जितना ग्रेट किया हुआ कोकोनट, 4 टेबल स्पून जितना बादाम का टुकड़ा, 4 टेबल स्पून जितना किशमिश। उसके बाद हम ये लड्डू में गूंद भी डालेंगे। तो गूंद को हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये साइड हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें हम 1/4 कप जितना घी डाल के गूंद को फ्राई कर लेते हैं। तो 3 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हमने गूंद लिया है। तो ये गूंद को हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारा गूंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये गूंद हम चूरमा में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये चूरमा में गूंद जरूर से डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डू का। तो यहाँ पे हमने गूंद चूरमा में डाल दिया है। अभी हमने जो पैन में गूंद को फ्राई किया है वही पैन में हम फिर से पौना कप हम घी डालेंगे। उसके बाद 1 कप हम गुड़ डालेंगे। तो 3 कप आटा से हमने लड्डू बनाया है। तो 1 कप गुड़ डाल दीजिए, परफेक्ट मेजरमेंट है, आपका लड्डू परफेक्ट बनेगा। तो ये गुड़ एंड घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो जाए उसके बाद तुरंत हम ये चूरमा में डाल देंगे। ज्यादा ये गुड़ को मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो लड्डू आपका हार्ड हो जाएगा। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अभी गैस की फ्लेम बंद करके हम ये गुड़ एंड घी चूरमा में डाल देते हैं। अच्छे से चूरमा को मिक्स कर लेंगे। अभी हम ये चूरमा में 1/4 कप जितना गरम मिल्क डालेंगे, उसकी वजह से हमारा लड्डू बनेगा। तो 1/4 कप मैंने गरम दूध डाला है। दूध डाल के अच्छे से चूरमा को मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा लड्डू के लिए चूरमा परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए हम लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आप छोटा मोटा आप अपनी मन पसंदगी का बना सकते हो। और ये लड्डू हम हाथ से बनाएंगे। आप चाहे तो लड्डू का मोल्ड भी आता है, उससे भी बना सकते हो। तो इस तरह से लड्डू बना के हम ये लड्डू के ऊपर पोपी सीड लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पोपी सीड लिया है। तो थोड़ा सा हाथ में लेके हम लड्डू के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये पोपी सीड ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो।
तो लीजिए हमारा लड्डू रेडी हो चुका है। तो हम इस तरह से दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू में इलायची पाउडर, गूंद एंड ड्राई कोकोनट जरूर से डालिए, उसकी वजह से लड्डू हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये चूरमा का लड्डू गणेश चतुर्थी के दिन खास बनाया जाता है। तो लीजिए यहाँ पे हमने लड्डू बना के रेडी कर लिया है। तो ये लड्डू कम से कम हम बिना फ्रीज में रखे 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होता है। और लंबे टाइम के लिए रखना है तो फ्रीज में रख दीजिए, 1 वीक तक ये लड्डू खराब नहीं होगा। तो इस तरह से लड्डू बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।